मसीह में आपकी सलामती हो। मुकाशफा की किताब और उसका 3 बाब पहली 6 आयात में से हम सीखेंगे। सरदीस की कलीसिया के नाम खत है ये। सरदीस का मतलब है बकिया, और यहाँ इसका जो मौजूदा नाम है वो है सारताबाद, और इसका कदीम पुराना जो नाम है सरदीस से भी पहले का इस शहर का, वो नाम था अस्फाराद। तो ये अब्दिया की किताब पहले बाब की 20वीं आयत में आपको मिल सकता है। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ एक दरिया बहता था और उसमें सोने के ज़रात, और यहाँ का जो बादशाह था अमीर तरीन, और दौलत में उसका कोई सानी नहीं था। तो यहाँ पे बड़ा कारोबार था, लोग आसाइशों से पुरलुत्फ हो रहे थे, सब कुछ था। लेकिन कलीसिया के लिए आज का क्या मैसेज है सुनते हैं। लिखा, सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। तो खुदावंद अपना तारुफ करवाते हैं कि जो खुदा की 7 रूहें, यशायाह की किताब 11वें बाब की पहली आयत से आपको नज़र आएगा। ये हवा पाक खुदा की रूह, खिरद की रूह, पहचान की रूह, मार्फत की रूह, खुदावंद के खौफ की रूह, शादमानी का रूह, यानी कि कामिल रूह, और 7 सितारों खादमों से खुदावंद मुखातिब है। अपना तारुफ करवाते हैं और कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदावंद उसे बाराबर कराते हैं। दूसरी कलीसियाओं की पहले तारीफ की गई है, लेकिन इसको डायरेक्ट ही बताया गया कि तेरे काम मेरी नज़र में ठीक नहीं है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू हालेलुया के नारे तो लगाता है, लेकिन खोखले नारे हैं। तू जोश और जज्बात तो दिखाता है, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पे तू खाली है। तू चलती फिरती लाश है। आए मजीद सीखते हैं। लिखा हुआ मिलता है, खुदावंद कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। मसीह इस कलीसिया से खिताब करते हैं, तारीफ के बजाय शिकवा और शिकायत करते हैं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये दुनियावी दौलत की वजह से भी बड़ी शोहरत याफ्ता कलीसिया थे। रुपया पैसा था, असर रसूख था, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पे ये खाली थे। तो जैसे कलीसियाई सरगर्मियों में बड़े पेश होना कि जी मुंतजिम इंतज़ाम चलाने वाले, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खुदावंद के लिए, खुदावंद की नज़र में ये बेमानी है। अगर रूह के बगैर है तो ये चलती फिरती लाशों का हजूम है। चर्च, कलीसिया बिल्डिंग का नाम नहीं है कि भरा हुआ है। खुदावंद को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो मज़ीद हम सीखते हैं कि ये नाम निहाद थे। खादम और अवाम दोनों ही स्पिरिचुअल तौर पे खुदावंद की नज़र में कोई रूहानियत नहीं। तो खुदावंद इस कलीसिया की इस्लाह करते हैं, कहते हैं जागता रह। इन अल्फाज का मतलब जिस्मानी नहीं है। अगरचे हिस्ट्री देखें तो शायद फारस ने रात को हमला किया था, वो पहरे वाले सो रहे थे। आज कलीसियाई निगहबानों को जागना है। दुआ करने वाले बेटों की और बेटियों की जरूरत है। जागते रहने का मतलब है कि बेदार और सरगर्म बेटों की और बेटियों की जरूरत है।
खुदावंद कहते हैं मजबूत जागता रहे, मजबूती के हवाले से। और फिर खुदावंद की मजबूती के मतलब से यह है कि तू होशियार हो, बेदार हो, अपनी हैसियत को, मकाम को, स्टेज को पहचान। फिर लिखा है कोई काम पूरा नहीं पाया। इंसानी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये कलीसिया अपनी हर दीनी काम में बड़ा फ़ख्र महसूस करती है। यूं कह लें कि रफाकत ख़वातीन, यूथ है, म्यूजिशियन हैं, आज के दौर के हवाले से सब काम बड़े अहसन तौर पे चल रहे हैं। लेकिन क्या खुदा की सातों रूहें कलीसिया में हैं? क्या खुदा की रूह है? खुदा की रूह के बगैर काम आप कोई भी शुरू कर लें अधूरा है, पूरा नहीं होगा, बाय तकमील तक नहीं पहुंचेगा। तो खुदावंद सिखाना चाहते हैं कि मजबूत हो जा। और इसी तरह पहले खुदावंद उसे कह रहे हैं जागता रहे, मजबूत हो, और फिर उसको इंतबाह करते हैं पस ख्याल कर। गुज़िश्ता पे ख्याल करने की हमें ज़रूरत है। पीछे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी जब हमने आगाज़ किया था। गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पे शुरू करके अब जिस्म के तौर पे काम पूरा करना चाहते हो? वो आगाज़ की तरफ हमें मुतवज्जा करवाता है कि क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पे तो काम शुरू किया था लेकिन अभी जिस्मानी तौर पे काम को पूरा करना चाहते हो? बस ख्याल कर, गुज़िश्ता को याद करें। और फिर मुझे याद आता है, कहता है जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। यह भी गलतियों की कलीसिया को। और कुलसियों में अगर आप चले जाएं तो वो कहता है बिगिनिंग में, शुरुआत में जैसे आप खुदा के साथ चलते थे इसी तरह खुदावंद में तामीर होते और जड़ पकड़ते जाओ, रूहानी जोश से भरे रहो। खुदावंद कहते हैं पस ख्याल कर, पस याद कर, यादानी के लिए। फिर लिखा हुआ है कायम रह। मुझसे आपसे खुदावंद ये तवक्का करते हैं। दूसरी बात जिस पर खुदावंद जोर देता है कि इब्तदाई तालीम पर जब हम ईमान लाए थे, याद कर, और फिर क्या रहे? कायम रह। फिर खुदावंद उसे ये इंतबाह करते हुए हुक्मिया तौर पे कहते हैं किस वक़्त तुझ पर आ पड़ूंगा, चोर की तरह आ पड़ूंगा। आज मुझे और आपको मसीह की आमद के लिए तैयार रहना है। हम क्रिसमस के दिनों में आए हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया है। जिस वक़्त हमने मसीह को कबूल किया था उस वक़्त के लिहाज से आज जो कलीसिया के बकिया लोग हैं खुदावंद उनसे हम कलाम होते हैं। आए सीखें मज़ीद। लिखा हुआ मिलता है कि हवाला पढ़ते हैं, जागता रहे और उन चीज़ों को जो बाकी हैं जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। इस जगह पे सरदीस की कलीसिया, जहाँ अभी मौजूदा नाम सारताबाद है, यहाँ पे कपड़ों को कलर किया जाता था और लोग अपने कपड़ों पे कई एक निशान उनके लग जाते, तो दाग धब्बे वाले ये ज़ियाफ़तों में भी ऐसे ही चले जाते। फिर चूंकि सोने की मैंने बात बताई है, ये कारोबारी लोग जगह जगह पे होल लगा लो छोटे छोटे, वेल्डिंग जैसे करते हुए, बड़े रिच लोग थे। लेकिन खुदावंद इनसे हम कलाम होते हुए कहते हैं कि तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे लोग हैं। मुझे मत्ती 22वें बाब का हवाला याद आता है। एक शख्स शादी की ज़ियाफ़त में लिबास के बगैर ही आ गया, जो शादी का लिबास है। मेहमान
चेक करने के लिए मेज़बान आता है और कहता है तू मियाँ शादी के लिबास में क्यों नहीं है। आज मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि हमने क्या कुव्वत का लिबास पहना है। हमने शुरू में इसको सीखा कि खुदा की 7 रूहें, ये रूह से खाली लोग जोश और हालेलुया के नारे लगाने वाले हैं। लेकिन मत्ती 22वां बाब 11वें आयत से 12वीं आयत तक खुदावंद हमें सिखाता है कि शादी की पोशाक ज़रूरी है और फिर रूल कुदस बहुत ज़रूरी है। मसीह ने कहा कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा। और आए मज़ीद सीखते हैं, इसके लिए एक रिवॉर्ड है, अजर है, सिला है। लिखा हुआ मिलता है जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ क्या करेंगे, सैर करेंगे। क्यों कि वो इस लायक हैं। मुकाशफा की किताब में पोशाक का बहुत जिक्र है सफ़ेद का। आए चंद हवाले देखते हैं। सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी किनको, जो इस लायक होंगे। और फिर मुकाशफा 4 बाब की 4 आयत में 24 बुजुर्गों की पोशाक के हवाले से भी जिक्र है। मुकाशफा 7वें बाब की 9वीं आयत में एक बड़ी भीड़ नजर आती है। और फिर मुकाशफा 4 बाब की 11वीं आयत में कि वो रूहें जिन्होंने मसीह की गवाही की खातर अपने आप को कुर्बान किया, शोहदा की रूहें, जिनको सफ़ेद जामा दिया गया। मुकाशफा 19वें बाब की 8वीं आयत में भी बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में मेहमानों का लिबास सफ़ेद चमकदार मुहीन कतानी लिबास पहनने का इख्तियार दिया गया। ये रास्तबाजी के काम मुराद हैं, वो इस लायक हैं। फिर लिखा हुआ मिलता है उसका नाम किताब हयात से नहीं काटूंगा। बड़े बड़े वादे किए गए हैं। जैसे ही कोई इस दुनिया में पैदा होता है, कलाम बयान करता है उसका नाम दर्ज है। अयूब नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी के अयाम सारे तेरी किताब में दर्ज हैं। ज़बूर नवीश कहता है 139 में कि मेरी ज़िंदगी की अयाम तेरी किताब में दर्ज हैं। मतलब कि हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। और जो ही हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमारा नाम बर्रा की किताब हयात में आ जाता है। लेकिन जब हम मसीह को कबूल नहीं करते तो बर्रा की किताब हयात में नाम नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है? मैं और आप आसमान की बादशाही के शहरी नहीं हो सकते। तो बर्रा की किताब हयात में नाम लिखवाने के लिए बर्रा को कबूल करना पड़ेगा, खुदा के बेटे यीशु को। तो लिखा हुआ मिलता है कि गालिब आने वाले ईमानदारों का नाम किताब हयात से नहीं काटा जाएगा। तो मकाशफा 21वें बाब की 27वीं आयत में वो नाम शामिल किए जाते हैं। और फिर लिखा हुआ मिलता है मत्ती 10वें बाब की 32वीं आयत में, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका क्या करूंगा, इकरार करूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। लूका 12वें बाब की 8वीं आयत, मत्ती 10वें बाब की 32वीं आयत। ये निजात याफ्ता लोगों के लिए है बातें। लिखा हुआ मिलता है आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। मत्ती 25वें बाब की 34वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है। ये वादा है, ये अजर है। जो खुदावंद के साथ चलते हैं उनके लिए शर्त भी है कि हमने आदमियों के सामने उसके नाम का क्या करना है, इकरार करना है। और सरदीस की कलीसिया के वसीला रूह कलीसियाओं को यही पैगाम देता है कि ईमानदारों के लिए सफ़ेद पोशाक किताब हयात में लिखे नाम काटे नहीं जाएंगे। और बाप और फरिश्तों के सामने ईमानदारों के नाम का क्या किया जाएगा, इकरार किया जाएगा बड़ी इज्जत के साथ। पतरस रसूल भी बयान करते हैं खुदा की बादशाही में दिलेरी के साथ हम दाखिल किए जाएंगे। तो आए आज
سردیس کی کلیسیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا ہم کھوکھلے ہیں، آئیں رول قدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہیں۔